हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर के 17 ऑफ दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपके वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे में एंड क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग वर्गो। Four of Cups, Six of Wands, okay, I got it, क्या चल रहा है, and Two of Pentacles, Four of Wands, Three of Cups, King of Pentacles, Seven of Wands, okay, I got it. पेज ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पर हैं हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पाइसिस, सजिटेरियस, टॉरस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। देखिए, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं। मे बी मैसेज ऑलरेडी कर चुके हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बार बार मैसेजेस कर सकते हैं क्योंकि आप इनको जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा इस पर्सन को लग रहा है कि लाइक वो ऐसे करके आपको मना सकते हैं, उनको ऐसा लग रहा है। तो यस, ये लगातार आपको मैसेजेस करते रहेंगे, आपको अप्रोच करते रहेंगे, आपसे माफ़ी मांगते रहेंगे क्योंकि ये आपसे वापस से रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं एंड आपसे आगे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं आपको देख रहा हूँ कि आपके अंदर से थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप और इस पर्सन में तीखी नोकझोंक हो सकती है और ये पर्सन हो सकता है आपने मैसेजेस लेकर के आए या फिर हो सकता है डायरेक्टली आपके पास आ जाए। ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आगे आप आकर के आपको अपनी बातें सामने रखे फेस टू फेस। सो उसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी नोकझोंक हो सकती है क्योंकि आप इस पर्सन से मिलना नहीं चाहते। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में अभी थोड़ा सा टकरार हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन अब डिसाइड कर चुके हैं कि उनको आप ही से शादी करनी है, आप ही को कमिटमेंट देना है मैरिज के लिए। ओके, एंड आपके साथ फैमिली बनानी है और आपके साथ ही उनको जीवन भर रहना है। ओके, सो ये पर्सन सोच समझ के आए हैं कि इनको प्रपोज़ करना है आपको फॉर मैरिज। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। सो इस पर्सन की मंशा यही है कि ये पर्सन आपके दिल में जगह बना सके। ओके, एंड वो इसके लिए पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं। और यस, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको आपसे प्यार नहीं है, बिल्कुल है। ये चीज़ तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको रिजॉल्व करना पहले बहुत ज़रूरी है। ओके, और शायद वो टाइम निकल चुका है या व्हाटएवर जो भी है। लेकिन मैं ये चीज़ बताऊं तो आपको अभी ये जो पर्सन है मैरिज के लिए प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली इमेजिन करते हैं, ट्रू हैप्पीनेस आप ही के साथ इमेजिन करते हैं। ओके, सो यस, 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। मैजिशियन कार्ड से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन किसी भी हालत में हारना नहीं चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन किसी भी हद तक गुजर सकते हैं आपके पास आने के लिए, आपसे हाँ बुलवाने के लिए, क्योंकि ये पर्सन
शाम दाम दंड भेद सारी ही चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं। ओके, अगर आप ऐसे नहीं माने तो वैसे, वैसे नहीं माने तो वैसे। सो ये पर्सन हर तरह से ट्राई करेंगे और हर तरह से उनको अब पूरा पक्का विश्वास है कि वो आपको जीत लेंगे, आप पे विक्ट्री पा लेंगे एंड आपको मना लेंगे उनके साथ रिलेशनशिप के लिए, राइट। सो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप किसी, हो सकता है कि किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। आपकी तरफ से मैंने कहा था ना रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पर वो रेजिस्टेंस बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को अभी कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, इनके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं, सीन करके छोड़ दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपने हालांकि इनको ब्लॉक नहीं किया हुआ है फ़िलहाल, लेकिन हाँ मैं ये देख रहा हूँ कि आप एटलीस्ट इनको जवाब भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। सो यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड से मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन लगातार आपको अटेंशन देने में लगा हुआ है, क्योंकि ये आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं फॉर मैरिज एंड ये अब पीछे हटना नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके टुवर्ड्स काफ़ी सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं आपको एंड आप कहीं ना कहीं और लोगों के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। सो ये मौका नहीं खोना चाहते और ये नहीं चाहते कि आप किसी और को कमिटमेंट दे दें उनसे पहले। सो यस, ये पर्सन अपना चांस नहीं खोना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको लगातार अटेंशन दिए जा रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर के ये पर्सन अभी बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि आप उनको कब चूज़ करेंगे वगैरह वगैरह, और ये भी जानते हैं कि आप अब उनको ऑप्शंस लेकर के चल रहे हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने पहले आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया था, तो आप अभी इनको कर्मा इनका वापस कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास लगातार ऑप्शंस बने हुए हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं। एटलीस्ट एक ऑप्शन ऐसा है जो आपको टेंजिबल लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप उन ऑप्शंस को वे कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। दैट इज़ वाई यू आर टेकिंग योर टाइम। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और इम्बैलेंस सा दिखाई दे रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, सो लेकिन ये जो पर्सन है ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। हो सकता है ये ऑलरेडी आपको मैसेज में ये चीज़ बता चुके हों कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो ये प्रपोज करने वाले हैं आपको फॉर मैरिज, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड से। सो ये पर्सन इससे पहले आपको रिकन्सिलिएशन के लिए प्रपोज कर सकते हैं या फिर रिकन्सिलिएशन के लिए आपको मना सकते हैं, और हो सकता है कि आपको मिलने के लिए बुलाएं, ऐसा कि फ़ेस टू फेस बात करते हैं वगैरह वगैरह, लेट्स से कॉफ़ी पे, डिनर पे वगैरह वगैरह। ये पर्सन जो है लगातार आपको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो 3 ऑफ कप से मुझे इनकी इंटेंशन साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ और ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ओके, सो यहाँ पर मे बी मैरिज का प्रपोजल ये मिल करके ही आपको बताना चाहें। ओके, एंड राइट नाउ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले हो सकता है इनके पास पैसों की कमी रही हो या फिर करियर में ये काफ़ी कुछ अच्छा ना कर पाए हों पहले, और नाउ अब ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब उनका करियर स्टेबल है और ये आपको इसीलिए आगे अप्रोच कर रहे हैं फाइनली। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनके इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। आप जो ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं इसकी वजह वो खुद ही हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने भी पास्ट में ऐसा ही बिहेवियर आपके साथ किया था, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ कप से आप अभी इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं या फिर हो सकता है इनसे दूरियाँ बना रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी आपका आउटकम क्या रहेगा इस हफ्ते का। बिल्कुल क्लियर एनर्जी है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी टावर। ओके, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन इतनी लेवल तक आ जाएगा। आई मीन ये आपके लिए इतना सीरियस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन अब आपके लिए बिल्कुल सीरियस होना चाहते हैं। पहले हो सकता है इस पर्सन ने एज ए कैजुअली लिया हो इस रिलेशनशिप को। ओके, मे बी हो सकता है लाइक प्ले बॉय या प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी रही हो पास्ट में इनकी, लेकिन अब ये सीरियस हैं आपको लेकर के, क्योंकि ये आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, अब ये पीछे हटना नहीं चाहते। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और ये चीज़ बड़े अचानक से हो सकती है। इट्स लाइक आपके लिए बड़ा शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहेगा ये सब कुछ। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की
तरफ से क्या मैसेज आया है। सॉवरेनिटी यानी कि आपको अपनी इस लव लाइफ की कमान ना अपने हाथ में ही रखनी है। अभी आपको किसी से भी डिस्कस नहीं करना है इसके बारे में, खुद से डिस्कस कीजिए, खुद से विचार कीजिए और अपनी विजडम का सहारा लीजिए। वर्गो ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि यस, आपको अपनी विजडम का सहारा लेना चाहिए, अपनी दिमाग से काम लेना चाहिए। दिल को एक साइड पे रखिए, दिमाग से काम लीजिए, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर हो सकती है और क्या चीज़ नहीं। ओके, एंड सोच समझ कर ये डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप शायद एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ सकते हैं अगर आप इस पे सही से विचार नहीं करेंगे तो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।